छत्तीसगढ़ के पखांजूर क्षेत्र में स्कूल खेल मैदान के नाम पर 6 परिवारों के मकान पर हुई बुलडोजर कार्रवाई अब राजनीतिक तूल पकड़ती जा रही है। विधायक विक्रम उसेंडी और सांसद भोजराज नाग पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जानकारी के अनुसार वर्ष 1994 की बाढ़ में प्रभावित इन परिवारों को 1997 में तत्कालीन प्रशासन द्वारा मौखिक रूप से इस स्थान पर बसाया गया था, जबकि स्कूल का निर्माण वर्ष 2011 में हुआ था। बावजूद इसके अतिक्रमण हटाने के नाम पर हुई कार्रवाई से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। कार्रवाई के बाद विरोध तेज होने पर संबंधित एसडीएम टीकाराम देवांगन को हटाए जाने की भी जानकारी सामने आई है। आज जब विधायक विक्रम उसेंडी और सांसद भोजराज नाग पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे तो माहौल भावुक हो गया। छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं फूट फूट कर रो पड़े और अपने सिर पर छत की मांग करने लगे। कई बच्चों ने हाथ जोड़कर रहने के लिए घर दिलाने की गुहार लगाई। विधायक और सांसद ने मौके पर ही प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे गंभीर बताया और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। सांसद भोजराज नाग ने कहा कि वर्षों से आदिवासी और बंगाली समाज भाईचारे के साथ यहां रह रहा है, ऐसे में इस तरह की कार्रवाई उचित नहीं है। पीवी 85 में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास को तोड़ा गया है और हमारे जो गरीब लोग हैं उनके घर को उजाड़ने का काम किया गया है, निश्चित रूप से निंदनीय कार्य है। और जब प्रधानमंत्री आवास बन रहा था उसी समय यदि वह अतिक्रमित भूमि में था तो उसका पंचायत के द्वारा या तोड़ने वाले लोगों के द्वारा विरोध करना था और ये शासकीय राशि का दुरुपयोग हुआ है। इसके लिए भी हम प्रशासन से बात करके इसका जो भी उचित कार्रवाई होगा वो करवाएंगे। साथ ही जो पीड़ित परिवार है इनके लिए जो भी मुआवजा का प्रावधान होगा या जन सहयोग से उनके लिए व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार की जो गलत मानसिकता है ये ठीक बात नहीं है। वर्षों से बंगाली समाज और आदिवासी समाज यहाँ पे भाईचारा के साथ रह रहा है, लेकिन कुछ गलत लोगों के द्वारा भ्रमित करके इस प्रकार के जो कृत्य करना ये निंदनीय कार्य है। इसका हम निंदा करते हैं और आने वाले समय में सब मिल बैठ करके इसका निराकरण करेंगे। यहाँ पर आकर के सबसे पीड़ित परिवार से मुलाकात, गांव वाले से मुलाकात और जितने पीड़ित परिवार हैं जिनका मकान टूटा है वहाँ पर भी जाके निरीक्षण किए और प्रथम दृष्टिया यहाँ पर आने पर ये जांच मिली कि उसमें 3 लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिलने के बाद भी उनका तोड़ा गया। और कुल मिलाकर के यहाँ से एक जो आवेदन गया था एसडीएम के पास जाने के बाद उन्होंने तहसीलदार को जांच के लिए कहा था। तो ये सब चीज़ों को देखना चाहिए था कि किनका प्रधानमंत्री आवास है, बाकी क्या है, उस आधार से कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन कुल मिलाकर के जिस प्रकार से जो कार्रवाई जो हुई है, कुल मिला के ये लगता है कि देशपूछ टाइप की कार्रवाई हुई है। हम इस पूरे मामले की एक बार में आज जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। लेकिन वो पीड़ित परिवारों के लिए अब उनसे आवेदन प्राप्त हुआ है, उनको एक यहाँ पर आवेदन दिए हैं। अब उनको हम कलेक्टर से चर्चा करके उनको आवासीय पट्टा प्रदाय करने हैं तो हम अनुशंसा के साथ भेजेंगे, उनसे चर्चा करके मिले। ये हमारा पूरा प्रयास का उनको दिया जाना है। और उसके साथ साथ उनके वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है, कम से कम बरसात आने वाले उसके पहले वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए हम व्यवस्था करने वाले हैं। इनकी दृष्टि से हमें पहला हमारा प्रयास रहेगा और निश्चित रूप से इस पूरे घटनाक्रम की जांच होगी और जो भी दोषी होगा कार्रवाई भी होगी। पखांजूर से देवजीत देवनाथ की रिपोर्ट।